स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने से निकाल दो। यह सफल होने का एकमात्र मूल मंत्र है। हमें से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन लोगों का इंस्पिरेशन और न जाने कितने सारे लीजेंड्स हैं जिनका इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी हैं। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 3 कहानियों के बारे में, जिसमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। बात करते हैं पहली कहानी के बारे में। एक बार अमेरिका में घूमते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह देखा कि ब्रिज पर कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु किसी का एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी ने एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आपने ये कैसे किया? हम इतनी देर से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम में से कोई भी निशाना लगाने में सफल नहीं हुआ, और आपने इतनी आसानी से सारे निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें आंसर देते हुए कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस तुम जो भी काम करो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। तुम जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी के बारे में सोचो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की दूसरी कहानी के बारे में। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी विवेकानंद जी को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ते हुए जोर से चिल्लाए। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। बंदरों की तरह ही हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे जितना डरोगे वे उतना डराएंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर से डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कहानी के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर घुमा कर लाएं, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास वापस लौट आया। स्वामी विवेकानंद ने उन व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है जबकि तुम थोड़े से भी थके नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया, यदि सफल होना है तो अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हर ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें।